नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि जो आपके सिलेबस के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक दिया गया है। एक एक करके हर वीडियो के माध्यम से जो है हम आपको अर्थव्यवस्था की तैयारी इसके अंतर्गत करवाएंगे और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 तक, इसके अंतर्गत हम योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। यानी कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो मार्च 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। यह जो है एक गैर सांविधिक निकाय है और गैर वैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय है, यानी कि एडवाइजरी बॉडी है, और आर्थिक विकास के लिए जो है इसे विचारक मंडल कहा जाता है, यानी थिंक टैंक कहा जाता है। आर्थिक विकास के लिए यह थिंक टैंक का कार्य करता है। इसके पदेनाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं इसके पदेनाध्यक्ष होते थे, और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो 6 सदस्य होते थे और एक सचिव सदस्य होते थे। इनकी संख्या जो है समय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती थी, कार्य के भार के अनुसार। यह एक जो है स्वायत्त निकाय है। दोस्तों, क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है कि जो योजना आयोग है वो किस प्रकार का निकाय था। तो एक स्वायत्त निकाय था और इसी प्रकार से जो है ये एक सलाहकारी निकाय था। बात करेंगे दोस्तों इसके एक महत्वपूर्ण नोट के बारे में, यानी कि 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन सरकार ने औपचारिक रूप से जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर एक नया आयोग बनाया, जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में आर्थिक रूप से हमारे थिंक टैंक का जो है काम करता है। बात करेंगे दोस्तों केंद्रीय नियोजन के बारे में और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 तक लागू की गई। इसमें कुछ प्रावधान थे, जैसे कि यह हेराल्ड डायर मॉडल पर जो है आधारित थी, और इस योजना का जो बजट था वो 7 व्यापक क्षेत्रों में, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है आवंटित किया गया था। तो वे 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि सिंचाई और ऊर्जा, कृषि और सामुदायिक विकास, परिवहन और संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाओं के लिए और भूमि पुनर्वास के लिए, और अन्य क्षेत्र व सेवाओं के लिए, यानी कि जो बची हुई अन्य सेवाएं हैं उनके लिए यह बजट आवंटित किया गया था। इसके अंतर्गत परियोजनाओं को जो शुरुआत की गई थी, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है, सतलुज नदी पर यह आधारित है, और हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, महानदी पर आधारित जो सिंचाई एक परियोजना है। इसी जो है अवधि के दौरान इनको शुरू किया गया था। बात करें कि 1956 में इस योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की, यानी कि IITs को जो है प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में शुरू किया गया। ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कार्य किए गए। बात करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, यानी कि जो 1956 से लेकर के 1961 तक इसका कालखंड रहा है। यह योजना है भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर जो है आधारित थी। दोस्तों, ध्यान ये भी रखना है कि क्वेश्चन यहीं से आता है, जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको बताना है कि PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। यह योजना जो है भौतिकवादी योजना के नाम से भी जानी जाती है। बात करेंगे कि यह योजना विशेष रूप से भारी उद्योगों को पहल की योजना है, यानी कि इसमें भारी उद्योगों के रूप में जो है इसमें पहल की गई। पनबिजली और भारी परियोजनाओं को 5 स्टील मिलों के रूप में, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आदि स्थानों पर जो है स्थापित किया गया। बात करेंगे रेलवे लाइनों को जो है इसमें उत्तर पूर्व से जोड़ा गया और इसमें औद्योगिकीकरण पर जो है ध्यान दिया गया। बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1961 से लेकर के 1966 तक चलाई गई। यह योजना जो है जॉन ई सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि व गेहूं उत्पादन पर जो है जोर दिया गया। पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के इसको उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस पर विचार किया गया। बात करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 3 वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई, जो 1966 से 67 तक, 67 से 68 तक और 68 से लेकर के 69 तक चली। इन योजनाओं को चलाने का, यानी कि वार्षिक योजनाएं जो चलाई गई बीच में 5 वर्षीय योजना को छोड़ करके, इनका उद्देश्य क्या था कि सरकार के पास जब वित्त की कमी होती थी, यानी कि 5 वर्ष की योजना चलाने के लिए उनके पास पैसे की कमी होती थी, तो इस प्रकार की जो है वार्षिक योजनाओं का संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता था समय समय पर। बात करेंगे अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल जो है 1969 से लेकर के 1974 तक रहा है। इसके अंतर्गत हरित क्रांति से कृषि की उन्नति हुई और नियोजन का राजनीतिकरण इस योजना में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीयकरण की दिशा में भी पहली व नियंत्रण इसमें शुरुआत की गई। बात करेंगे 5 वर्षीय योजना के बारे में, जो है 5वीं 1974 से लेकर के 1979, ये सही कर लीजिएगा, 1979
तक ये जो है पंचवर्षीय योजना चली। इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी उन्मूलन का मतलब है कि गरीबी को दूर करने के लिए इसमें प्रयास किए गए, योजनाएं चलाई गई, और आत्मनिर्भरता पर भी जो है बल दिया गया, ताकि हमारा देश जो है अन्न के अनाज के मामले में जो आत्मनिर्भर बने, इस पर इसमें जोर दिया गया। एक 20 सूत्री कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया गया, यह भी योजना का एक प्रकार है। और इसके अंतर्गत एक नई योजना का प्रकार रोलिंग प्लान स्टार्ट किया गया। बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो 1980 से लेकर के 1985 तक चली। इसमें गरीबी उन्मूलन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक संरचना पर जो है बल दिया गया, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 यानी कि NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को जो है इसमें शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत बड़े स्तर पर जो है ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया गया। इसमें बायोगैस कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई 1982 में, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना 1983 भी इसमें शुरू की गई। और डेयरी विकास यानी कि दूध के विकास के लिए जो डेयरी कार्यक्रम है उसकी भी 1983 में इसमें शुरुआत की गई, और इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। बात करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो 1985 से लेकर के 1990 तक चली। इसमें तीव्र खाद्य उत्पादन यानी कि अनाज के बारे में और रोजगार आदि पर जो है बल दिया गया। योजना के आधारभूत सिद्धांत जैसे कि विकास यानी कि डेवलपमेंट, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, इन सब पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया। जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम जो है 1989 में इसी योजना के अंतर्गत जो है स्टार्ट किया गया। दोस्तों इसी के बाद जो है 2 वार्षिक योजनाएं जो है फिर से देखो चलाई गई, 1990 से 91 और 1991 से 92। यहाँ इस समय का जो दौर था ये, इसमें जो है भारत आर्थिक मंदी के दौर से जो है गुजर रहा था, और उसका जो जितना भी रिजर्व कोटा है वो भी सारा खत्म होने की कगार पर था। जिसके बाद जो है उसने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो उस समय में जो है ये वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो 1992 से लेकर के 1997 तक जो है चली, और इसकी शुरुआत नए आर्थिक परिदृश्य के रूप में हुई। जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हम आगे की वीडियो में इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। बात करेंगे नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1997 से लेकर के 2002 तक चली, और वित्तीय समेकन पहली बार जो है इसमें इस पर ध्यान दिया गया, जैसे कि राजस्व एकत्रण और गैर जरूरी खर्चे जो होते हैं उन पर नियंत्रण जो है इसके योजना के अंतर्गत किया गया, यानी किसी भी फालतू खर्च पर जो है रोक लगाई गई। बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 2002 से लेकर के 2007 तक चलाई गई। इसके अंतर्गत नियोजन की नीति की शुरुआत में बदलाव आया, और प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दोगुना करने का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार जो है 11वीं योजना 2007 से लेकर के 12 तक चली, और 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। तो दोस्तों ये जो अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, ये उनके बारे में जो है जानकारी दी थोड़ी। और 2017 के बाद जो है इस प्रकार की योजनाओं को जो है ना तो समाप्त किया है, लेकिन ना उन्हें आगे के लिए बढ़ाया गया है। इस समय वे ठहराव के दौर में हैं। तो 2017 तक ही जो है पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक चलाई गई हैं। दोस्तों ये थी पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग के बारे में हमारे वीडियो। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।